कार मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र के चिमूर का, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया दोस्तों। लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। मैं जरा यहां के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? 370 वापस आने देंगे? जम्मू कश्मीर को हमसे दूर रखने देंगे? उनके और उनके साथियों को सजा देंगे? साथियों, हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। इस क्षेत्र ने क्या कुछ नहीं सहा। नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हिंसा का खूनी खेल चलता रहा। औद्योगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया। कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। आज ये पूरा क्षेत्र खुल करके सांस ले पा रहा है। अब चिमूर और गढ़चिरौली के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलवाद फिर से ना हावी हो जाए, इसके लिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों को यहां फटकने भी नहीं देना है। मेरी बात मानोगे ना? जरा जोर से बताइए, मानोगे ना? साथियों, बीजेपी और महायुति सरकार हमारा जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं गरीब के जीवन की मुश्किलों को समझता हूं, इसलिए आपका जीवन आसान बनाने के लिए दिन रात काम करता हूं। हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को पीएम आवास मिले,
हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। नई सरकार बनते ही हमने आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दे दिया। हमने गांव-गांव सड़क पहुंचाई, बिजली पहुंचाई, करोड़ों परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन मिला। अकेले चिमूर में ही 16 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ हमारे वंचित समाज को हुआ है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, उनको मिला। और ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। महायुति की सरकार इस क्षेत्र में भी गरीबों को मजबूत करने के लिए, उन्हें नए अवसर देने के लिए काम करेगी। साथियों, हमें महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है। आज यहां किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है। चंद्रपुर जिले में और इस क्षेत्र में धान की पैदावार भी होती है। आणि तुमच्या चिन्नोरची चव किती मधुर असते। आप सभी को महाराष्ट्र भाजपा की घोषणाएं बहुत मदद करने वाली है। साथियों, हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने के लिए भी आर्थिक सहायता दे रही है। सोयाबीन किसानों को अलग से 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। महायुति की सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। हमने प्याज निर्यात शुल्क को भी कम किया है, ताकि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में किसानों का कांग्रेस और अघाड़ी की सरकार ने बहुत नुकसान किया है। आपको याद है, अपने शासन में इन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को रोक दिया था। महायुति सरकार ने यह काम फिर से शुरू किया। बीते वर्षों में नीलवंडे बांध और कैनाल के काम पूरे हुए। विशाल गोसीखुर्द प्रोजेक्ट भी अब पूरा होने जा रहा है। साथियों, चंद्रपुर के तो बैम्बू दुनिया भर में मशहूर है। ये हमारी सरकार है जिसने बैम्बू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के पुराने नियमों को बदला, कानूनों को बदला, जिसके लिए आपके लिए बैम्बू की खेती आसान हो जाए। गढ़चिरौली और चंद्रपुर में बांस शिल्पकारों की स्किल ट्रेनिंग पर भी हमारी सरकार जोर दे रही है। साथियों, मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को
जातियों में बांटकर, टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। यहां चिमूर चंद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दें, आदिवासी के रूप में उनकी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आपस में लड़ें, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। कांग्रेस गौंड समाज को राजगौंड से लड़वाना चाहती है, अरग समाज को प्रधान समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस पठारी को सरोटी से, हलवा को हलबी से, कोलम को मन्नेर वारलू से लड़वाना चाहती है। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों, आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और आरक्षण से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसलिए ही कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, चुनाव का समय, चुनाव चल रहे थे और उनकी हिम्मत देखिए, बकायदा उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। अगर आप सोशल मीडिया खोजोगे तो ये सब मिलेगा। और मैं तो यहां के पत्रकारों से आग्रह करता हूं कि जरा 84 की एडवर्टाइजमेंट खोल करके निकाल के दिखाइए इन लोगों को।